नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। यूं तो ट्रेवलिंग करने के लिए कई सारे साधन हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख हो जाता है रेलवे यात्रा। चूँकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रेलवे से यात्रा करना काफ़ी पसंद करते हैं। कई सारे साधन उनको मिल जाता है रेलवे यात्रा के दौरान। यहाँ पे एसी बोगी उनको मिल जाता है, या जिस तरीके के पब्लिक होते हैं वो अपने अनुसार अपना व्यवस्था करके रेलवे का यात्रा करते हैं। आज इसी कड़ी में रेलवे से जुड़ी हुई एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, जिसको आप देखे जरूर होंगे लेकिन कभी उस पर गौर नहीं किए होंगे कि आखिर उसका मतलब क्या होता है। रेलवे से जब भी आप यात्रा किए होंगे तो अक्सर जब रेलवे या फिर ट्रेन जब किसी समुद्री ओवर ब्रिज से होकर गुजरती है या फिर वो नदी के ओवर ब्रिज से होकर गुजरती है, तो उस ब्रिज के पहले यानी कि पुल के पहले आप साइड में देखते होंगे रेलवे ट्रैक के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ होता है। पीला कलर का ये बोर्ड होता है और इस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि यह रेलवे मार्ग समुद्री तल से कुछ मीटर की ऊंचाई पे है। मीटर वहाँ पे दिया गया होता है कि वो जो रेलवे मार्ग है वो समुद्री तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है। या फिर आप कई सारे रेलवे स्टेशन पर भी आपको देखने को मिल जाता है। रेलवे स्टेशन अगर समुद्री तल से ऊंचाई पे होती है तो वहाँ पर भी बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा जिसपे टेक्स्ट किया हुआ होता है कि यह जो रेलवे मार्ग है वो समुद्री तल से कितने मीटर की ऊंचाई पे है। क्या आपको मालूम है कि आखिर ये क्यों लिखा जाता है, बोर्ड पे ये क्यों डाला हुआ होता है कि यह रेलवे मार्ग इतने मीटर की ऊंचाई पे है? आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये इसलिए लिखा गया होता है क्योंकि इसका जो वर्क होता है ये रेलवे के लोको पायलट या फिर जो रेलवे पे गार्ड काम करता है, ये दोनों के लिए होता है। क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेलवे का जो स्पीड होता है यानी कि ट्रेन का जो स्पीड होता है उसको आप तुरंत बढ़ा नहीं सकते या फिर तुरंत कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब रेलवे की मार्ग ऊंचाई पर जाने वाली होती है यानी कि जब रेलवे का समानांतर कक्ष हटकर, चूंकि रेलवे की जो ट्रैक है अगर समानांतर से उठकर ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली है और वहां पे अगर ब्रिज से पहले दिखाया जा रहा है कि यह रेलवे मार्ग समुद्री मार्ग से 230 मीटर की ऊंचाई पे है, तो इसे लोको पायलट को ये पता चलता है कि अब जो है मेरी गाड़ी का स्पीड कितना बढ़ाना है। चूंकि 4 व्हीलर वाली यहाँ पे बात नहीं है या फिर बस ट्रक की बात नहीं है कि हम तुरंत उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर तुरंत स्पीड घटा सकते हैं। रेलवे के साथ ऐसा नहीं होता है, पहले से स्पीड बना के रखना पड़ता है। तो इसलिए समुद्री तट के बगल में ये लिखा गया होता है ताकि लोको पायलट को ये पता चलता है कि हम अपने स्पीड का जो है अपने गाड़ी का स्पीड कितना ज़्यादा हमको बढ़ाना है ताकि ये रेलवे मार्ग जो है गाड़ी सुरक्षित वहाँ पे जा सके। दूसरी बात यहाँ पे ये डिपेंड करती है कि आजकल जो भी ट्रेन चलती है वो विद्युत के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता है। पहले आप देखते होंगे कुछ आयल इंजन था जो चलता था, लेकिन आज के डेट में सारी ट्रेनें लगभग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता है। और उस इंजन के ऊपर आप देखते होंगे एक रड लगा होता है, एक रड केबल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी वायर को टच करता है, वायर को टच होता है यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर वायर होता है उससे इंजन पर एक लगा हुआ रड होता है जो उस तार को टच करता है और उसके द्वारा जो है ट्रेन में विद्युत प्रवाहित की जाती है। अब वहाँ पे ये होता है कि अगर समानांतर कक्ष से हटकर वहाँ पे अगर रेलवे मार्ग ऊपर की ओर जा रही है तो उसे लोको पायलट को ये भी पता चलता है कि अगर इतना मीटर की ऊंचाई पे रेलवे मार्ग जा रही है तो फिर वो जो रड है कितना ऊपर की ओर बढ़ाना है ताकि रेलवे इंजन में और वो जो वायर का कनेक्शन है दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है यानी कि जो दोनों एक दूसरे को टच करता है वो छूटे नहीं। तो इसलिए वहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया होता है कि यह रेलवे मार्ग जो है इतने मीटर समुद्री तट से ऊंचाई पे है ताकि लोको पायलट को ये पता चलता है उस अनुसार वो अपनी गाड़ी के स्पीड को बढ़ा सकता है या फिर जो इंजन के ऊपर लगा हुआ रड होता है उसका वो ऊपर की ओर बढ़ा सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो केबल होता है वायर होता है उससे हमेशा जो है टच पीरियड में रहता है। तो इसी पे हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाले थे। यात्रा तो आप जरूर किए होंगे ट्रेन से, लेकिन अक्सर इस चीज़ों को देखे होंगे लेकिन इस पर कभी गौर नहीं किए होंगे कि आखिर जो है ये बोर्ड पे ऐसा क्यों लिखा होता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर किसी भी रेलवे ओवर ब्रिज के पहले बोर्ड पे जो लिखा होता है कि यह रेलवे मार्ग समुद्री तट से इतने मीटर की ऊंचाई पे है, आखिर क्यों लिखा गया होता है।